नमस्कार, मैं अली शरव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नुक्कड़ सभा, जहां हम जनता के बीच जाकर जनता से समस्या जानने की कोशिश करते हैं। आज हम बुलंदशहर के थाना खुर्जा इलाके के बरतौली गांव में हैं, जहां लाइट बिजली आज तक अभी तक नहीं आई है, जिसके लिए 1980 में खंभे लगाए गए थे और अभी तक शासन प्रशासन को ज्ञापन एप्लीकेशन देने के बाद भी बिजली यहाँ नहीं आई है। हम जानते हैं लोगों से कि क्या यहाँ मुख्य कारण रहा है बिजली न आने का। यहाँ बहुत सारे हमने शासन प्रशासन को भी लिखे बिजली के लिए। सन 1980 में हमारे यहाँ लाइन लगी, खंभे लगे, जिस पर आज तक तार नहीं लगे। बहुत प्रयास किए, उसके बाद भी कनेक्शन भी बहुत सारे गांव में है, करीब 80-90% कनेक्शन गांव के हैं। और लगातार हम अपनी लाइन खिंचवाने के लिए शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और गांव बड़ा परेशान है इस बात को लेकर। और एक हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर जिसकी क्षमता बहुत कम है, आए दिन वो फूट जाता है और गांव को जो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ना किसान टाइम से पानी लगा पा रहा है, ना किसान चक्की वाले अपनी चक्की समय से चला पा रहे हैं। गांव को बहुत परेशानी है, बहुत सारी परेशानी है बिजली की वजह से। ये कभी इसकी शिकायत की अपने एमएलए या विधायक से? हमने अपने एमएलए से भी इसकी शिकायत रखी है। उन्होंने हमसे कहा है कि हमने उसको एक्सीएम को एससी को लिख के दिया है, लेकिन अभी कोई भी कार्रवाई उस चीज पर नहीं हुई है। सरकार को संदेश देना चाहते हैं, नई सरकार आई है, वो बहुत बढ़िया उसकी तारीफ चल रही है सरकार की। और ये हर एक किसी को हर गाँव में उम्मीद है जो बिजली का और सफाई का उनको वो मिले कोई योगदान। तो हमारे यहाँ तो अभी कोई योगदान है नहीं जी। गंदगी हमारे यहाँ बहुत है, चारों तरफ बिजली की बड़ी परेशानी हम लोग नई सरकार। जैसा कि आप जान रहे हैं 1980 से अभी तक यहाँ बिजली प्रॉपर नहीं आई है। लोग बिजली जानते नहीं है कि बिजली किसे कहते हैं। खंभे लगा दिए गए हैं, लेकिन वो सिर्फ खाना कुर्सी के लिए लगाए गए हैं, उस पर लाइट बिजली अभी तक नहीं है। हम जानते हैं आपसे, आपका नाम? मोहम्मद यामीन है मेरा नाम। मुझे एक शिकायत है कि मेरे गांव में इतनी बड़ी गंदगी है कि बहुत कूड़े होते हैं गांव में। सड़क पे चले जाओ, 15-15 फुट के रास्ते हैं, मगर वो रास्ते से गंदगी से 4-4 फुट के रास्ते बने हुए हैं। गंदगी से इतना नुकसान होता है कि डेंगू भी पैदा होते हैं, मच्छर पैदा होते हैं, उनसे बीमार होते हैं। किसी अमीर आदमी पे पैसा होता है, अपने बच्चों को दिखा लेता है। अगर किसी के पास पैसा नहीं होता गरीब आदमी का, तो उसका बच्चा मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसा मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि पूरे गांव मैंने देखे हैं, आसपास के इलाके देखे हैं, शहरों में देखा है, साफ सफाई इतनी होती है। तो इस गांव के लिए क्या पैसा नहीं है, क्या अधिकारी नहीं है, क्या नेता नहीं है इस गांव के लिए कि जो इसको आगे और गंदगी को सफा करे? आपने कभी आला अधिकारी से शिकायत की इस मामले में? ये शिकायत तो बहुत करी, यहाँ पे बहुत आए थे, मगर कोई कभी शिकायत करते हैं तो उसको कोई सुनवाई नहीं करता। बहरहाल प्रधान भी ऐसा होता है कि एक उसने लगा रखा है भंगी कर्मी, 2-2 महीने में आता है। वो कभी कभी नाली सफा कर देता है। एक गली सफा करने के लिए, एक नाली सफा करने के लिए उसको 3-3 महीना लग जाते हैं। उससे कोई फायदा नहीं होता, हमको कोई भी फायदा नहीं होता। बिजली के साथ साथ यहाँ गंदगी भी समस्या सबसे बड़ी बनी हुई है। यहाँ सफाई के लिए कोई कर्मचारी नहीं आता जो कूड़ा उठा सके, या लोगों का जैसा आप सुन रहे हैं कि लोगों का कहना ये भी है कि बिजली के साथ साथ सफाई भी नहीं है। समस्या सबसे ज्यादा तो बिजली की है, जो कि सन 80 में बिजली यहाँ पे लगी, लेकिन आज तक खंबे तो गाड़ दिए गए, उन पे तार कंप्लीट नहीं हुए, जिससे बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे ये है कि सफाई कर्मचारी एक बोदा सा आदमी यहाँ भेज दिया गया है, जो कि वो खुद अपने आपे से परेशान है। नाली के अंदर 1/4 कस्सी बढ़ाता है और उसको निकाल लेता है। सफाई करने की बजाय सड़क को सान कर रोड डाल जाता है। ये क्या सफाई है? इस गंदगी से बीमारियां पैदा होती हैं। इस बीमारी से डेंगू पैदा हुआ है, 2 डेथ हो चुकी है गाँव में। राजेंद्र सिंह का लड़का और भूरा खां का लड़का, डेंगू से मृत्यु हुई है दोनों की। तो आपने कभी आला अधिकारी से शिकायत की इस मामले में? मैं सर बाहर मजदूरी करता हूँ, गाँव में रहता नहीं। चलिए हम और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ मुख्य समस्या क्या है। आप बताएं। ये समस्या यह है कि कोई भी अधिकारी या कोई भी मतलब राशन कार्ड हुआ है या पहचान पत्र हुआ या कोई भी ऐसी चीज होती हैं, तो ये सब प्रधान के हाथ में होती है। प्रधान खुद उनको बनवाने की कोशिश करे, मगर मैं 30 साल का हो चुका हूँ, मेरा अभी तक पहचान पत्र नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि कोई योजना है यहाँ पे। आपने कभी शिकायत की? शिकायत तो बहुत करी कि कभी उसको बार बार आते हैं
अधिकारी की आपके 2 फोटो दो, 30 रुपए दो। मैंने 4 मरतबा फोटो भी दे चुका हूँ और जी पैसे भी दे चुका हूँ। और कभी कभी मेरा बिल्कुल अभी तक राशन कार्ड ही पहचान पत्र ही बनकर नहीं आया। अभी मेरा भाई बीमार था, उसकी मृत्यु हो गई। बम्बई गया था, बम्बई रहता हूँ मैं, वहां से जहाज से आ रहा था, मगर मुझे पहचान पत्र की वजह से मुझे उसका टिकट नहीं मिला। सबसे बड़ी परेशानी ये मेरे अंदर ये थी कि मुझे मेरा भाई का जनाजा देखने को नहीं मिला। किसके पीछे? एक पहचान पत्र की वजह से। अगर मेरे पास पहचान पत्र होता तो मुझे जहाज का टिकट मिल जाता और मैं जहाज से आके अपने भाई का चेहरा देख सकता था। तो सारी समस्या क्या है, ये प्रधान के ऊपर है। प्रधान कोई भी समस्या आती है, हम जाते हैं प्रधान के पास, थोड़े बहुत छोटे मोटे अधिकारी आते हैं और वो करके चले जाते हैं। अभी कम से कम गाँव में 500 घर है, 500 से ज्यादा घर है। फ्लैश भी सबको लैट्रिन फ्लैश आई थी सबके लिए, मगर उसमें से ओनली 5 घरों में गांव के अंदर उसको पैसा मिला गया। 15,000 20,000 में फ्लैश बन रही है, हल्की से हल्की, मगर उनको रुपया कितना दिया गया? कोई 2600 या 2700 रुपए मजदूर भी नहीं लेते फ्लैश में काम करने के लिए। तो ये हमारे यहाँ का प्रधान का ये हाल है। और जो कि हर गांव के अंदर आस-पास के मेरे गांव हैं, टोटल सड़क जो है पत्थर की बनी हुई है और वहाँ पे कूड़ा बिल्कुल नहीं होता। मगर मेरे गांव के अंदर नालियों में, सड़कों पे इतनी गंदगी कि कोई बाहर का आदमी भी आता है तो हमको शर्म से महसूस होती है। तो नई सरकार से हमें उम्मीद है कि वो हमारी इस शिकायत को नजरअंदाज न करें और इसे ध्यान से दें। सरकार नई नई योजनाएं लागू कर रही है। जैसे शौचालय बनवाने के लिए जो सरकार ने पैसा लागू किया है, इस गांव के अंदर एक भी जो शौचालय नहीं बनवाया गया। हम जानते हैं आपसे, आपका नाम? मेरा नाम मेहताब है। यहाँ क्या वजह रही है जिससे कि अभी तक यहाँ शौचालय नहीं है और आज तक सरकार ने कोई भी शौचालय के लिए पैसा वैसा नहीं दिया। हमारी दुकानदार बहनें जंगल में जाती हैं और परेशानी होती है और अभी तक कोई पैसा यहाँ नहीं मिला। आपने कभी इसमें आला अधिकारी की शिकायत की? जी हाँ, शिकायत की था। आला अधिकारी तहसील में जाकर, दिल्ली तक जाकर शिकायत की है, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी आला ही नहीं है। आपके क्षेत्र से मंगल दिवस होता है, मंगल दिवस के अंदर जो लोगों से समस्या जानने के लिए अधिकारी आते हैं, क्या आपने उनसे कभी इस मामले की शिकायत की? यहाँ तो कोई आता नहीं है। हम तहसील में जाते हैं, वहाँ शिकायत की है, लेकिन उसके बाद भी कोई यहाँ नहीं आया। हम जानते हैं हमारे साथ महिलाएं भी हैं। परेशानी तो मेरा कहना तो बात ना खमर का तार खींचे होने बीमारी है, नाली साफ ना करें, बीमारी को कैसे अभी अम्मा जी ने बताया कि जो बिजली का खंभा आपके लगा हुआ है, ये खंभा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए लगा है, आज तक इसका तार नहीं खींचे। और हमारे साथ इस गाँव के लोग मौके पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ उसकी समस्या क्या है। आपका नाम? कमाल। यहाँ क्या समस्या है? यहाँ तो समस्याएं हैं। कौन सी समस्या गांव में नहीं है? सन 80 में यहाँ पे खंभे लगे थे, तो बहुत छोटे से बचपन से देखा था कि खंभे तो लगे हैं, लेकिन खंभों पर आज तक तार नहीं खींचा है। जो खंभे ऐसे ही हैं, घरों में लाइट नहीं आती है, बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, महिलाओं को बड़ी समस्या होती है, घर में अंधकार रहता है। बहुत शिकायत की इस बारे में, अपने विधायक से भी की, अपने सांसद से भी की, जिलाधिकारी महोदय को भी बताया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। अब क्यों नहीं निकल रहा है ये तो हम भी नहीं जानते हैं। दूसरी बहुत बड़ी समस्या एक तो जहाँ मोदी जी निर्मल भारत अभियान चलाए हुए हैं, खुद सड़कों की झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन सरकारी मशीनरी उसके बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है। हमारे गाँव की हालत देखी आपने, खत्ते लगे हुए हैं। जो शहर गाँव का मुख्य मार्ग है उस पर 15 फुट का मार्ग है, वो लेकिन 4 फुट ही रह गया उस पर चलने के लिए। पूरा का पूरा मार्ग खत्ता बना हुआ है। इसके कारण बीमारी फैल रही है। गांव में डेंगू हो जाता है, अब डेंगू होता है तो इलाज नहीं हो पाता है। आप जानते हैं सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है। वहाँ जाते हैं तो कोई केयर तो होती नहीं, कोई देखभाल तो होती नहीं उनकी, वो बेचारे गरीब वैसे ही दम तोड़ देते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे फैली हुई हैं। और समस्याएं हैं, गाँव के लोगों को वोटर ID कार्ड नहीं मिल पाता है, वो ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं, परेशान होते हैं, धक्के खाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। इलेक्शन के समय यहाँ नेता गण आते जरूर हैं अपनी रोटियां सेकने, बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन उन वादों का कोई हल नहीं होता। तो हम तो पूरा गांव बड़ा परेशान है इस बात को लेकर।
हमारी समस्याएं कैसे हल हों, कहाँ जाएं हम आके, किससे अपनी सुनवाई कराएं, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग आए हैं, हमें आशा की किरण जागी है कि शायद आपके चैनल के माध्यम से हमारी सरकार तक बात पहुंचे, हमारे मुख्यमंत्री जी इस बारे में ध्यान दें और हमारी समस्याओं का समाधान हो पाए। जैसे कि आपने सुना कि लोगों में किस तरह से या अपने गांव के प्रति समस्याएं बताने का कोशिश, लेकिन अभी तक कोई इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ भारत बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रोडों पर आते, सड़कों पर आते खुद झाड़ू लगा रहे हैं लोगों को ये जो मैसेज पहुंचाने के लिए कि अपने शहर, अपने देश को साफ रखा जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के बुलंदशहर जनपद के प्रशासन और शासन के लोग सुधरने को तैयार नहीं है। हमारे साथ और लोग मौके पर मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या समस्या है। आपका नाम? मेरा नाम जहीर खान है। इस गांव में क्या समस्या है? इस गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। सन 1980 में खंभे लगे तो थे, लेकिन यहाँ पर लाइट का इंतजाम अभी तक नहीं हो पाया है। आज भी हमारे जो बच्चे हैं वो चिराग की रोशनी में पढ़ते हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये है। एग्ज़ाम के समय में अक्सर यहाँ बच्चे फेल इसी कारण होते हैं क्योंकि लाइट की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है यहाँ पर साफ सफाई की। साफ सफाई पूरे देश में चल रही है, मगर हमारे गांव के अंदर खुद हमारी माँ बहनें बाहर निकल के झाड़ू लगाती हैं सड़कों पर। कोई भी बाहर से सफाई कर्मचारी यहाँ पर उपलब्ध अभी तक नहीं करवाया गया है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आकर श्री न्यूज पर नुक्कड़ सभा जारी रहेगा। आप देख रहे हैं